चल जय हिंद। तो आज आप लोग को क्या पढ़ाना है? आँख के बारे में। तो हमारे पास देखिए सेंस ऑर्गन 5 गो है। बायोलॉजी का टॉपिक है, उसमें सेंस ऑर्गन 5 गो, जैसे एक त्वचा, आँख, नाक, जिह्वा और कान। तो 5 सेंस ऑर्गन है। इसमें मेरा पहला सेंस ऑर्गन आज हम स्टार्ट करेंगे आँख के बारे में। आँख मेरा सेंस ऑर्गन है, ठीक है। सेंस ऑर्गन मतलब क्या हुआ कि जिससे हम किसी चीज़ की अनुभूति करते हैं, देखते हैं, वो सेंस ऑर्गन हुआ। जैसे त्वचा को हम छू करके बता सकते हैं कि इसका कितना बुखार है, क्या है, नहीं गर्म है कि ठंडा है। आँख से हम किसी भी चीज़ को खराब और अच्छी चीज़ों दोनों को देखते हैं। उसके बाद आ गया मेरा कि आँख के बाद आ गया मेरा जिह्वा। इससे हम स्वाद का टेस्ट करते हैं, ठीक है। कान भी मेरा वही है कि अच्छी और ख़राब बातों को सुनना और अथी करना। तो सेंस ऑर्गन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से बना देंगे। तो अभी फिलहाल हम पहला सेंस ऑर्गन बता रहे हैं आज आई के बारे में, आँख के बारे में। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि आई के बारे में क्या है। तो सबसे आपको पता है कि आई जो मेरा आँख जो मेरा है, इसका व्यास मेरा है 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। और इसका मांसपेशियाँ इसको जो है 6 मांसपेशियों इसको पकड़ कर रखा है। देखिए आँख के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो इसका 2 पार्ट पढ़ेंगे, एक अंदरूनी पार्ट, एक बाहरी पार्ट, एक अंदरूनी पार्ट। बाहरी पार्ट जिसको हम लोग देखते हैं, सबके आँख का बाहरी पार्ट दिख रहा है हमको कि मेरा उजला पार्ट, काला पार्ट, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट क्या है नहीं है, उसी के बाद पहले इसको होता है बाहरी पार्ट। और अंदरूनी पार्ट, इसके अंदर फिगर यहाँ पर नहीं बनता, फिगर अंदर में बनता है। तो अंदर में कहाँ बनेगा नहीं बनेगा उसके बारे में फिर बताएंगे हमको। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि पहले हम बाहरी पार्ट के बारे में। तो बाहरी पार्ट में कौन कौन सा क्या है नहीं है पहले हम देखते हैं, फिर अंदरूनी पार्ट में चलेंगे कहाँ पर फिगर बनता है, आखिर कहाँ पर कौन सा लिक्विड रहता है, आंसू जो निकलता है कौन लिक्विड से आता है भैया, तो कहाँ पर आँख गोला रहता है, तो सबके बारे में पीछे बताएंगे। प्रतिबिंब हम किसी को देख रहे हैं तो प्रतिबिंब ब्रेन तक कौन पहुँचाता है, कौन बताएगा यही आदमी वही है, पहचानता है कौन है, तो इसके बारे में बताएंगे। फिर आँख के बारे में अंदरूनी पार्ट में। तो बाहरी पार्ट के बारे में बता रहे पहले, ये मेरा बाहरी पार्ट है देख। तो इसका व्यास बताया कितना, 2.3 सेंटीमीटर। तो जितना भी, ठीक है, जितना भी तो चलते हैं बाहरी परत के बारे में बताएं। सबसे पहले देखिए ये मेरा आँख है। आँख में जो उजला उजला पार्ट सबको दिख रहा है, सबके आँख में दिख रहा है उजला उजला पार्ट दिख रहा है। ये उजला वाला पार्ट को बोलते हैं वैसे श्वेत पटल या स्क्लेरा। ये जो सफ़ेद सफ़ेद भाग सबका दिख रहा है आँख में, सबके पास में है, तो इस भाग को बोलते हैं श्वेत पटल या स्क्लेरा। यह भाग किस रंग का होता है? वह सफ़ेद। तो रंग कैसा है? सफ़ेद। सबके आँख में देख रहे हैं। तो ये कैसा भाग है? सफ़ेद भाग है। तो स्क्लेरा जो मेरा जो सफ़ेद वाला भाग को बोलते हैं स्क्लेरा। अब आता है कि आँख में देख कि आँख में एक होता है कि आइरिस जो मेरा है ये गोल वाला पार्ट काला काला, ठीक है। आइरिस देख आँख में जो सबके आँख में देख पूरा गोलका पार्ट है, ठीक है। ये जो गोलका पार्ट है, ये गोलका पार्ट बोलता है आइरिस। आइरिस 3 कलर का, ठीक है। आइरिस जो 3 कलर का होता है, आइरिस मतलब परितनिका, एक 3 कलर का होता है। या तो किसी किसी का ब्लू होता होगा, किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउन। आँख देखा होगा, जितना भी आदमी देखा होगा, किसी का आँख भूरा भूरा दिखेगा, किसी का आँख नीली नीली आँखें और किसी की काली काली आँखें। तो नीली नीली आँखें भी दिखेगा किसी किसी का, ठीक है। भूरा आँख भी दिखेगा और ब्लैक भी दिखेगा। हम लोग का प्राय इस जगह ब्लैक दिखता है, ठीक है। जब जाएगा इधर चाइना, इधर नेपाल, इधर वहाँ का आँख भूरा भूरा दिखेगा, कुर्रा जैसा, ठीक है। तो वहाँ का आदमी भूरा भूरा दिखेगा। और फिर कहीं जाएंगे तो वहाँ का आँख ब्लू दिखेगा। तो आँख का कलर कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। आइरिस 3 प्रकार का होता है। तब आइरिस कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? एक ब्लू, एक ब्लैक, एक ब्राउन, ठीक है। इन्हें कि किसी का ब्राउन है तो अब इसका बीमारी है, कोई बीमारी नहीं है। कलर ही तो ऊपर से ही दिया है कि 3 कलर का होता है आँख। किसी का ब्लू होगा तो किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउन होगा। अब ये आइरिस का काम क्या है? अब सवाल उठता है सर आइरिस है तो आइरिस का काम क्या है? तो आइरिस का काम क्या है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कैसे करेगा? जैसे हम अचानक छत पर गए और छत पर सबसे नीचे आए तो चुनहरिया जाते हैं, कहते हैं पूरा आँख चुनहरिया जाता है। तो अब अचानक मान लें हम फोटो खींच रहे हैं, अब फोटो खींच रहे हैं, बोलेंगे इस्माइल, हमारे आँख अचानक बंद हो जाता है। तो अत्यधिक प्रकाश को जो एकत्रित करके रखता है कि ये आइरिस। अचानक ज़्यादा प्रकाश आएगा सिकुड़ जाएगा, कम प्रकाश आएगा फैल जाएगा। तो कम प्रकाश में कौन चीज़ फैलेगा, ज़्यादा प्रकाश में सिकुड़ेगा। जैसे हम देखा हुआ कि यहाँ पर फोटो खींचने वाला है, कहते हैं नूनू बैठ इस जगह तो फोटो खींचते हैं। और जब फोटो खींचते हैं ऐसे बोलेगा, जैसे लेगा कैमरा और इसे स्टार्ट करेगा उस आँख मून लेगा ऐसे करके, नहीं देखते हैं। तो पूरा जो है मेरा आँख जो अचानक मुड़ जाता है, किस लिए कि अचानक अधिक जो प्रकाश एकाएक प्रकाश जो आएगा उसको एकत्रित नहीं कर पाता है, तो अचानक उसको सिकुड़ना पड़ जाता है।
और जैसे वो छोड़ेगा धीरे धीरे फिर आँख खुलेगा, और कुछ सिकुड़ने का इसका स्पीड सबसे अधिक होता है। सिकुड़ने की स्पीड सबसे अधिक होता है, तुरंत सिकुड़ जाएगा, लेकिन फैलने में इसको कुछ सेकंड लग जाएगा। इसलिए जब ठंड के मौसम में जब छत पर चढ़ेगा, छत पर से जैसे अचानक नीचे उतरेगा, चुनरिया जाएगा पूरा, कहाँ पर क्या सामान है। तो छत पर गए तो वहाँ तुरंत सिकुड़ गया, लेकिन छत पर से नीचे उतरे तो उसको फैलने में कुछ सेकंड लगेगा। जब फैलने में कुछ सेकंड लगेगा भैया, तो प्रकाश की मात्रा फैलने में कुछ समय लगेगा। इसी कारण हमको कुछ समय तक हमको दिखता अंधे धुंधला दिखने लगता है, फिर कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है। ये सब कोई बीमारी नहीं है, इसे आइरिस का कमाल है। ठीक है, अब होता है क्या, तो अब होता है क्या कि देखा हो कि मुर्गा और मुर्गी कंडीशन। ठीक है, मुर्गा मुर्गी में एक कंडीशन ज़्यादा पहचता है। मुर्गा में जो है भैया आँख जो है सिकुड़ा हुआ रहता है, जबकि मुर्गी में एक कंडीशन है। मुर्गा मुर्गी में मुर्गी का कंडीशन है, मुर्गी में दोनों रूप है, सिकुड़ेगा भी फैलने, दोनों गुण पाए जाते हैं, लेकिन मुर्गा में सिर्फ सिकुड़ने का गुण है। तो अब होता है क्या है, सिकुड़ने के गुण से क्या फ़ायदा होता है उसका मुर्गा। अब रात का मौसम आता है तो मुर्गा चुपचाप उसका आँख सब सिकुड़ जाएगा। अब जब कोई चीज़ सिकुड़ जाएगा तो हम देख पाएंगे ज़्यादा दूर तक नहीं, आँख सिकुड़ा रहेगा पूरा, तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते हैं। तो देखने के लिए क्या आँख को फैलाना पड़ेगा। अब मुर्गा मुलक्षणीय है, जब मुर्गा मुलक्षणीय न है, अब रात का मौसम आएगा तो चुपचाप कोनों में जाकर बैठा रहेगा। अब मुर्गी पूछेगा क्या हुआ आपको, हैं कुछ बोल नहीं रहे हैं, उट्टुक उट्टुक, उसको कुछ दिखिए नहीं, क्या बोलेगा वो कि हमको क्या हुआ है। तो उसको कुछ पता ही नहीं है, तो क्या बोल सकता है, तो कुछ नहीं बोलेगा। तो थोड़ा आगे आके बैठ, ठीक है, आगे के, ठीक है, हाँ उस चीज़ कराना है। तो अधिक प्रकाश से आएगा तो मुर्गा अब क्या, तो सिकुड़ा हो रहेगा। अब सिकुड़ा आएगा तो रात भर मुर्गा परेशान, अब तो हम अंधा हो गए, हमको कुछ नहीं दिख रहा है, मेरा मुर्गी कहाँ जाएगा पता नहीं, किसके पास जाएगा, कोई सब कुछ का परेशान परेशान मुर्गा। अब मुर्गी पूछता है क्या हुआ, कुछ नहीं, चुपचाप टुकुर टुकुर रहेगा बैठा हुआ। अब रीजन क्या, उसका आँख फैलवे नहीं करता है, सिकुड़े रहता है। लेकिन जैसे सुबह होगा अचानक आँख दिखेगा, रोशनी आएगा और आँख फैलेगा। अब फैलेगा और 4 बजे मुर्गी जगना उठने, ठीक है सुबह हो गया, अब कुकरना स्टार्ट, पूरा घर वाला जगना स्टार्ट, ओए हम मेरा आँख खराब नहीं हुआ, हम ठीक हैं। ठीक है, अब मुर्गा करना स्टार्ट, हम ठीक है, मेरा आँख खराब नहीं हुआ है। ठीक है, तो मुर्गा जो है सिकुड़ा, और अब मुर्गी सोचता है कि इसको क्या कहो, हम रात भर इसको बोल रहे थे उठिए ना उठिए, हिल डोल करते चुपचाप टुक उठ, पगला तो नहीं गया, तो सोने नहीं देता हमको सोने नहीं देता हमको। देख, तो मुर्गी और मुर्गा में कंडीशन नहीं होता है। तो मुर्गी का आँख जो फैलने और सिकुड़ने दोनों गुण होता है मुर्गी में, लेकिन मुर्गा वाला में सिर्फ सिकुड़ा रहता है। इसी कारण मुर्गा को रात में नहीं दिखता है, ठीक है, और मुर्गी को दिखता है। ठीक है, तो अब चलते हैं, ये आइरिस के बारे में बता रहे थे। तो मुर्गा का आइरिस सिकुड़ा हुआ रहेगा, जबकि मुर्गी का आइरिस दोनों कंडीशन में फैलेगा, रात में भी दिखेगा उसको, दिन में भी दिखेगा। अब देख, एक बात होता है कि आधार कार्ड का स्कैन जो हम करते हैं, आधार कार्ड बनाने के लिए गया हुआ कभी, जब आधार कार्ड बनाने के लिए जाएगा वहाँ दिखेगा कि स्कैनर आएगा, आँख में आँख निकाल से करके और इसे सटाएगा आँख में। ठीक है, एक ऐसा डिब्बा टाइप का रहेगा इस तरह से, और आँख में सटाएगा, बोला आँख निकाल इसके देख। तो वहाँ पर जो आधार कार्ड जो स्कैन किया जाता है वो इंफ्रारेड किरण से, एक इंफ्रारेड, इसमें दिखाएगा एक ब्लू लाल टाइप का एक किरण रहता है, रोशनी, जिसे करके आँख ऐसे निकाल, ऐसे आँख पर सटाएगा पूरा, बोले दिखाओ। और जब देखेगा वहाँ से, वहाँ देखिए लाल काल का, बोला कि इस बिंदु को सिर्फ देखते रहो जिससे हम तुमको देख रहे हैं। तो आँख आधार कार्ड में स्कैन किससे किया जाता है, इंफ्रारेड के मदद से। अब स्कैन क्यों किया जाता है आधार कार्ड में, तो अब देख ले, पहले जो आदमी सब बहुत धंधेली कर लेता था, अब उसको बचाव के लिए सरकार सब क्या कि थंब लेना पुलिस स्टार्ट किया, कि थंब सिस्टम रहेगा तो आदमी सब तुम धंधेली के, कहीं कोई पकड़ाएगा तो बता दे तुम्हें थंब इसे देगा, थंब पता चलेगा कौन आदमी नहीं है। तो लेकिन थंब वाला भी वहाँ धंधेली होने लगा। थंब वाला में क्या था, आदमी से नकली थंब लगाता था, जाके वहाँ परीक्षा देकर आ जाता था। क्या था, आदमी से नकली थंब लगाता था, जाके वहाँ परीक्षा देकर आ जाता था। तो थंब वाला में नहीं हुआ। अब आइरिस, आइरिस में जो भैया, तो अब आइरिस तो नहीं चेंज कर सकते हैं हम, थंब तो भैया हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आइरिस तो नहीं चेंज करते, आँख नहीं ना बदल सकते हैं। हम गए अभी एग्जाम, मान ली मेरा एग्जाम है, अब एग्जाम देने गए, तो यदि हम उसको डाउट हुआ तो थंब से चेक करेगा पहले, थंब में यदि नहीं पकड़ा रहे हैं, ध्यान आँख में आइरिस हटाएगा कि ओरिजिनल आदमी है या नहीं है। ध्यान जैसे सटाएगा उसको आँख में पता चलेगा कि आइरिस से कि हाँ आदमी कौन सा है, ओरिजिनल या। उससे भी खतरनाक चेक करना है तो डीएनए जाँच, सबसे खतरनाक जाँच करने के लिए डीएनए जाँच। ठीक है, डीएनए में तो आदमी कैसे उसका पता चल जाएगा।
ठीक है। DNA जांच तो लैंगिक विभाजन में होता है, तो अब उसका तो लिंग से पता चलेगा किसका बच्चा है, नहीं है, ठीक है, पड़ोसी का है कि अपना है, ठीक है। अपना रहेगा उसमें पता चलेगा, पड़ोसी का है, दूसरे का है, तो भी पता चलेगा DNA से। या तो DNA जांच, तो DNA जांच से भी हम आइरिस को 3 प्रकार से जांच सकते हैं। कैसे? एक थंब के माध्यम से, या तो आइरिस के चेक करने से, या तो DNA का चेक करने के किस जगह है, इसका केंद्र बनाया हुआ है हैदराबाद में, कहाँ में? हैदराबाद में से जांच केंद्र है। तो हम आइरिस के बारे में आपको बताया, तो आइरिस कितना कलर का है? 3 कलर का है। कौन कौन? ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। इसका काम क्या है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अधिक प्रकाश आएगा तो सिकुड़ जाएगा, ज़्यादा प्रकाश आएगा तो फैल जाएगा। अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाएगा, ज़्यादा प्रकाश में सिकुड़ जाएगा, कम प्रकाश में फैलेगा। रात में देखा, रात में जब देखना पड़ता है तो आँख को से तीर के देखना पड़ता है, हाँ इनको की छो नहीं छो, है ना। और दिन में दूर से दिखता है वहाँ पर क्या है, देखते हैं, ठीक है। तो दिन में तो टेंशन तो नहीं रहता कि दिन में ज़्यादा प्रकाश होता है, रात में थोड़ा आँख तीर के देखना पड़ता है। तो किसके कारण? आइरिस के कारण, ठीक है। आइरिस के कारण प्रकाश को नियंत्रित करने किसका काम? आइरिस के कारण। तो आइरिस क्लियर। अब चलते हैं, अगला पॉइंट है मेरा कि पुपिल, पुतली। आँख में जो ललका काला काला पार्ट है, काला काला पार्ट में एक ये जो मेरा प्लेट है काला काला, उसके अंदर में एक बिंदु टाइप का दिखेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं पिपुल, ठीक है। वो चमकता है मोती की तरह, ठीक है, ऐसे ऐसे कर वो मोती की तरह चार पट्टी चमकेगा, तो उसी बोलते हैं पिपुल। वो जो है देखिए, आइरिस सबका सब रंग का हो सकता है, लेकिन पिपुल सबका एक ही जैसा होगा। आदमी कैसा भी रहे, ठीक है, चाहे उसका आइरिस जैसा ब्लैक रहे, चाहे ब्राउन रहे, चाहे ब्लू रहे, कुछ भी रहे, तो लेकिन उसका पुपिल जो है एक ही कलर का दिखेगा। कैसा? सिर्फ काला काला दिखेगा, ठीक है। जितना भी दिखा देख, विश्वास नहीं एक दूसरे को देख, सब में देख एक काला पार्ट होगा, पूरा करका रसगुल्ला, मतलब उजरका प्लेट में करका रसगुल्ला, और करका में भी चीटी तरह एक तरह से करका चीटी दिख रहा है। उजरका प्लेट में करका रसगुल्ला, उजरका प्लेट हो गया, बीच में के काला काला रसगुल्ला, और ये भी एक देख काला काला चीटी की तरह दिखेगा, पूरा मोती की तरह दिखेगा। वो डांस करेगा चारों तरफ, ऐसे ऐसे पुराना आँख कौन कर पूरा चारों दिखेगा, दिख रहा है सबको, वही मेन है भैया। अब इसका क्या काम है पिपुल का? ये जब प्रकाश को लेंस में प्रवेश करता है, ठीक है, ये तो प्रकाश को नियंत्रित करके रखता है, लेकिन ये प्रकाश को लेंस में प्रवेश करता है। फिगर सब जब बनेगा भैया, लेंस के पास जाएगा, आँख में रहता है भैया उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की तरह भौतिक व्यवहार करता है आँख में। तो लेंस में प्रवेश कौन करता है प्रकाश को? यहाँ से वही पिपुल जो भैया की पुतली जो मेरा है, तो ये जो पुतली है मेरा, यही पुतली मेरा आँख के पुपिल में प्रवेश करता है, आँख के लेंस में प्रवेश करता है। आँख अंदर में लेंस है, अभी अंदरूनी भाग को पढ़ाएंगे कि अंदर में कौन कौन सा पार्ट है, अभी हम बाहरी पार्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अंदरूनी पार्ट में जो आँख को लेंस में प्रवेश कौन करता है? पुपिल। इसका भी देख, यदि आइरिस सिकुड़ेगा फैलेगा तो पिपुल भी सिकुड़ेगा फैलेगा, ऑटोमेटिक है। आइरिस यदि ऐसे आँख को तीरना पड़ेगा, ये भी थोड़ा देखेगा कहाँ कौन चीज़ के, यदि आँख को सिकुड़ के देखना पड़ेगा, इसको भी सिकुड़ना पड़ेगा, तो दोनों लक्षण इसमें पाया जाता है। तो एग्जाम में तो पूछता है कि प्रकाश को नियंत्रित करके कौन रखता है? नियंत्रित के कंट्रोल करके क्या रखता है प्रकाश को? आइरिस। जबकि प्रकाश को लेंस में कौन प्रवेश करता है? पुतली के पुतली। क्लियर है? अभी हम 2 पार्ट बताए, 3-4 पार्ट बताए। पहला बताए आँख का, ये जो उजरका जो प्लेट है, इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा, श्वेत पटल, ये ना कैसा भाग? सफेद भाग। उसके बाद एक प्लेट अंदर में काला काला सबको दिख रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आइरिस, बड़का पार्ट सब में जो दिख रहा है। आइरिस 3 कलर का होता है, किसी का ब्लू, किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउन, ठीक है, ठीक है। अभी बोल रहा था कि उसका आँख नीली नीली बहुत अच्छी लगती है देखने में, ये ना नीली नीली आँख है, तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो आइरिस, उसके अंदर में के पुपिल, उसके अंदर में के पुपिल, जिसको पुतली बोलते हैं। प्रकाश में लेंस तो कौन पहुंचता है प्रकाश को लेंस तक? ये पुपिल। अब चलते हैं, अगला एक पार्ट है मेरा कि कॉर्निया। ये जो मेरा ऊपर वाला प्लेट है मेरा, ये जो ऊपर वाला भाग है कॉर्निया। कॉर्निया क्या? जैसे मोबाइल का टेम्पर ग्लास नहीं होता है, कि यदि टेम्पर ग्लास मेरा, जैसे मोबाइल है मेरा, जैसे मोबाइल मेरा, ये मोबाइल का मेरा टेम्पर ग्लास ऊपर का लगा हुआ है। यदि कभी भी मेरा मोबाइल का टेम्पर ग्लास फटा, तो मोबाइल का टेम्पर ग्लास हम चेंज कर लेंगे, मोबाइल तो नहीं चेंज करेंगे। उसी तरह से मेरा कॉर्निया जो मेरा आँख में मेरा जो कॉर्निया है, कॉर्निया भी वही काम करता है, ठीक है। यदि कभी आँख में कहीं आँख खराब हुआ तो चेंज जो किया जाता है ऑपरेशन की तरह से, कॉर्निया को ही चेंज किया जाता है। अब कॉर्निया काम क्या देखिए, प्रकाश को आँख में प्रवेश करता है, ठीक है, प्रकाश को आँख में प्रवेश करता है। कॉर्निया कौन काम? प्रकाश का आँख में प्रवेश करना। तो प्रकाश आँख में कैसे प्रवेश करेगा? जैसे मान लीजिए रात में हम सोए रहेंगे,
अचानक लाइट आता है, नहीं पता चलता है कि हाँ ले लो हैं हैं। अभी ये मान ले कि अभी हम ऐसे बैठे हैं और उधर से अचानक प्रकाश आएगा हचाक से, आँख ऐसे मुने अचानक प्रकाश आएगा हचाक से आएगा तो भैया पता चले कि हाँ प्रकाश को एंट्री कौन दे रहा है, यही कॉर्निया। ऊपर वाला पल्ला जो झिल्ली टाइप का दिख रहा है हमको, ये जो ऊपर वाला जो दिख रहा है सबके पास में, ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है सबका, यही मेरा पार्ट है कौन सी कॉर्निया, ये ऊपर वाला पार्ट। तो ऊपर वाला पार्ट कौन सी कॉर्निया। तो जब भी कभी भी आदमी का जब मृत्यु होता है आदमी का, तो उस समय जो दान किया जाता है आँख का नेत्र दान में भैया कॉर्निया ही दान किया जाता है। कौन सी रे कॉर्निया, कॉर्निया ना है, ठीक है, कॉर्निया नहीं भैया, कौन सी कॉर्निया, ठीक है। तो कॉर्निया ही दान किया जाता है, ठीक है। तो कॉर्निया कौन सी कॉर्निया ही दान किया जाता है, किसमें आँख को, इसका काम क्या, आँख को प्रकाश को आँख में प्रवेश करना। आँख में प्रकाश को कौन प्रवेश करता है कॉर्निया, जबकि लेंस में क्या करवाता है पुपिल, सुना, प्रकाश को नियंत्रित करके रखता है आइरिस, आइरिस ये ना। अब देख कभी कभी क्या होता है कि आँख तक में मारपीट करने में मारते हैं एक मुक्का आँख में, देखिएगा मारपीट होता है, अब मारपीट चलने फिरने में कभी के आँख में इसे घिसा जाता है आँख, तो उस समय आँख लाल हो जाता है, ठीक है। आँख में देख कहीं कहीं लाल हो जाएगा, तो लाल कौन पार्ट होता है मेरा, वो जो उजला उजला पार्ट है मेरा वही मेरा लाल होता है, उजला प्लेट जो मेरा है वही लाल होता है, अर्थात श्वेत पटल ही लाल होता है। और ये जो श्वेत पटल का लाल होना ही मेरा कंजक्टिवा कहलाता है, सुना, कंजक्टिवा एक होती है बीमारी है, तो कंजक्टिवा कहलाता है आँख लाल होना, ठीक है। आँख लाल होना, आँख का लाल होना क्या कहता है कंजक्टिवा, ये तुरंत ठीक हो जाएगा। पढ़ने आया है कि सोने आया है भैया, क्लास है, घर नहीं है भैया, क्लास का कोई काम नहीं देगा ज़िंदगी में, ठीक है। पढ़ाई सबसे बड़का चीज़ है, ठीक है। सोने का ज़िंदगी भर सोना है, लेकिन पढ़ाई अभी ही पढ़ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो वो कौन भाग इसका होगा हैं, तो कभी कभी चोट लगे तो कौन सा भाग इसका, तो यही श्वेत पटल का जो मेरा कंजक्टिवा का लगा, आँख लाल होना, उर्दू में आँख लाल को कहते हैं सुर्ख, ठीक है। उर्दू में आँख को लाल कहते हैं, लाल को कहते हैं सुर्ख। तो कभी कभी गाना सुना होगा, सुर्ख आँखों में काजल लगी है, ठीक है, रुख पे वादा सजाए बैठी है, जैसे आई है मैयत पर मेरे जैसे शादी में आए हुए हैं। ये गाना बहुत अच्छा सुनागा, नहीं तो एक बार सुन लेना, ठीक है। तो वो जो लाल होता है मतलब आँख का लाल होना, आँख का सुर्ख आँखों में काजल लगी है, मतलब लाल आँखों में आपका काजल लगा है, ठीक है। तो इसका हम विश्लेषण बताएंगे। तो देख आँख का लाल होना क्या कहता है कंजक्टिवा। अभी ठीक हो जाएगा डॉक्टर के यहाँ, एक ड्रॉप देगा तुमको, 3-4 बार ड्रॉप लेगा और ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, सब लाल हो जाएगा, ठीक। अब देख कभी कभी देखा कि गाय भैंस के जानवरों के आँख में रात के मौसम में ऐसे 12 का आँख चमकेगा, जितना भी जानवर सब हैं रात के मौसम में जानवर सबका आँख चमकता है, किस लिए, अब बता किस लिए। तो जानवर सबके आँख में जो है एक लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड का नाम है भैया टिपिडम लूसिडम नामक लिक्विड। कौन लिक्विड, टिपिडम लूसिडम नामक लिक्विड। टिपिडम लूसिडम लिक्विड जो मिला है उसमें जिंक की मात्रा अधिक रहता है। जब जिंक उसमें अधिक रहता है, जिंक ही जब हम रात के मौसम में टॉर्च या कुछ बारते हैं आँख पर, कोई भी जंतु रहे, चाहे बिल्ली रहे, कुत्ता रहे, गाय भैंस कुछ भी रहे, उसके आँख पर जब रात में बारते हैं तो वो चमकने लगता है, ठीक है। तो जानवर सबका आँख क्यों चमकता है, क्योंकि उसके अंदर में कौन सा लिक्विड, टिपिडम लूसिडम नामक लिक्विड, जो कि मनुष्य में नहीं पाया जाता है। मनुष्य में ये लिक्विड नहीं पाया जाएगा, तो किस में पाया जाएगा, तो सिर्फ जानवरों में पाया जाएगा। जितना भी जानवर हैं, जिसका जौन जानवर का आँख रात में चमकता होगा, सब में कौन सा लिक्विड, टिपिडम लूसिडम नामक लिक्विड। तो हम अभी आपको बताएं कौन सी, ये आँख के बाहरी परत के बारे में। आँख के बाहरी परत समझ गए, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे आँख के आंतरिक परत के बारे में, अंदर में कौन कौन सा परत है। तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। तो पहले हम बता दें बाहरी परत के बारे में, आँख के बारे में, ठीक है। बाहरी परत के बारे में बता दें, तो बाहरी परत में बताया कि आँख का बाहरी परत उजला वाला प्लेट श्वेत पटल, काला वाला आइरिस, उसके अंदर में एक पीपुल है, पुतली जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया कि आपको कि कॉर्निया, तो मृत्यु जब आदमी को होता है तो कौन सा भाग दान किया जाता है नेत्र दान में, कॉर्निया ही दान किया जाता है, ठीक है। कोई आदमी मृत्यु हो गया, उसका 4 से 5 घंटा तक आँख जिंदा ही रहता है। जब 4 से 5 घंटा आँख जिंदा रहता है तो उस आँख को अथी करने के लिए, तो दान करने के लिए हम नेत्र दान ही कर सकते हैं, कॉर्निया ही दान किया जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ कि आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया ही दान किया जाता है, ना तो आइरिस करते हैं ना ही
पुपिल करते हैं, तो करते कौन, कॉर्निया। तो कॉर्निया हम बता दिए, कॉर्निया क्या, जैसे मोबाइल का एक टेम्पल ग्लास, उसी तरह से हम आँख का एक टेम्पल ग्लास का काम करता है कॉर्निया, ठीक है। प्रकाश को आँख में प्रवेश करता है। टेम्पल ग्लास मतलब समझा के, ठीक है। उसको निकालना है बस, इसे जैसे लेना है, उसका उती रहता है, ये नहीं कि हाथ में से ले, चम्मच ले ऐसे निकाल ले, ओके, ऐसे पकड़ ऐसे घुसा के निकाल ले, उसे नहीं, ठीक है। उसके निकालने के लिए वहाँ पर डॉक्टर के पास जाएगा, उसके पास मशीन रहता है, कैसे उसको निकालना है। नहीं कि अपने टेस्ट करना है कि चलो कॉर्निया निकालना है, बस चम्मच लेना है और चम्मच को दबा कर ऐसे घुसा के निकालना है, ये काम नहीं करना है। तो अब देख, हम बाहरी परत बता, नहीं निकलेगा, ठीक है। तब देख, अब चलते हैं हम अंदरूनी पार्ट की दुनिया में। तो अंदरूनी पार्ट क्या क्या है भैया, तो हम पहले ही बता दें आपको आइरिस के बारे में। आइरिस मतलब बाहर वाला सब पार्ट, यही आइरिस है ना। कितना कलर का, 3 कलर का, लाल, कुछ ब्लू, ब्लैक और ब्राउन, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन, 3 कलर का। अब चलते हैं अंदरूनी भाग में। तो आँख के ई पार्ट को हम पढ़ा दिया, पढ़ना हमको पहले ई पार्ट, फिर ई पार्ट, ई पार्ट, ई पार्ट, इस तरह से पूरे पार्ट पढ़ाना चल जाएंगे। तो देख, अब हम मेरा पार्ट आता है, मेरा इसको बोलते हैं हम लेंस। ये जो मेरा पार्ट है मेरा इस जगह, ये कौन पार्ट है, लेंस। अब लेंस मेरा देख पर, लेंस का क्या है कि लेंस जो है जितना भी प्रकाश आएगा सब प्रकाश को केंद्रित करके, सब प्रकाश केंद्रित करके, और जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब मेरा बनता है रेटिना पर। कब प्रतिबिंब बनेगा, ये रेटिना पर। तो प्रतिबिंब बनेगा मेरा, कोई भी प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है, कोई भी वस्तु का चीज़ बनता है, हम जिससे तुमको देख रहे हैं, अब देख रहे हैं, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, रेटिना हमको दे रहा आदेश, हाँ फलना आदमी है ये, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि रेटिना ही बता रहा है। तो लेंस को प्रकाश को केंद्रित करके क्या रखता है, फोकस करके, कि सबको एकत्रित करके हम देख रहे हैं इसको, ऐसा नहीं कि हम इसको देख रहे हैं, इसका फोकस नहीं बनेगा, जिसको देखेंगे उसी का प्रतिबिंब बनेगा। देख रहे हैं इसको, तो इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो जिसको देखना उसी का प्रतिबिंब बनेगा। तो फोकस करने का काम किसका है, लेंस का। सबसे पहले क्या करेगा, वहाँ पर पुपिल, पुपिल फोकस करके कहाँ पाएगा, लेंस के पास। अब लेंस का काम करेगा, लेंस सबसे चमकीला भाग होता है आँख का, यदि सबसे चमकीला भाग कौन भाग, तो लेंस। तो लेंस जो मेरा कि इसका चमकीला भाग कैसे बता सकते हैं, देखिए इसका अपवर्तनांक लगाओ 1.4 होता है। अपवर्तनांक मतलब बताएं तो भभकना, कोई भी चीज़ का चमकना, जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक हो उतना चमकेगा, ठीक है। जैसे मान लें कि इंडियन आदमी और छिलर मुर्गा, दोनों में किसका अपवर्तनांक, किसका, तो छिलर मुर्गा का ज़्यादा अपवर्तनांक होगा, इंडियन का थोड़ा कम होगा, जो काला काला आदमी है, क्या उसका अपवर्तनांक कम, उसका अपवर्तनांक मतलब जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक वह उतना चमकेगा। तो आँख में मेरा देख, आँख में जो लेंस में रहता है वो पूछेगा तो कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस। मेरा आँख जो मेरा रहता है किस, कौन सा लेंस बना होता है, आँख में उत्तल लेंस है। ये जो मेरा बना है लेंस, ये कौन लेंस है मेरा, उत्तल लेंस दिख रहा है, तो उत्तल लेंस है, ठीक है। तो लेंस के बारे में बता दें, लेंस सबसे चमकीला, आँख का सबसे चमकीला भाग कौन भाग, चमकीला भाग कौन सी, लेंस। लेंस का काम कौन सी, सभी प्रकाश को केंद्रित करके एक जगह पर फोकस करना। जितना भी प्रकाश हम देख रहे हैं इधर उधर, जितना देख रहे हैं हम, जिसको देख रहे हैं, तो उसका जितना भी प्रकाश सॉलिड आँख पर बनाया गया पर के लेंस। अब देखते हैं आगे की ओर। तो ये लेंस के बारे में बता दिए। अब देखिए क्या है, सिलियरी मांसपेशियाँ, इसको तो सिलियरी मांसपेशियाँ। अब सिलियरी मांसपेशियाँ क्या है, ये जो मेरा आँख है, अब मान लो मैं आँख से धो रहे हैं, अब धोते धोते गिर जाना चाहिए नीचे में, नीचे कर रहे हैं तो आँख गिरना चाहिए, या ऐसे कर रहे हैं तो अंदर घुसना चाहिए। तो इसको कोई इनको कंट्रोल करके रखा होगा, इसको कंट्रोल करने का काम है भैया सिलियरी मांसपेशियों का। सिलियरी मांसपेशियों जो है लेंस को समायोजित या सामंजस्य करके रखता है। सामंजस्य मतलब एज का एकत्रित करके रखता है, ठीक है। इन्हें कि यदि एकत्रित करके नहीं रखेगा तो हम गए वहाँ कल पर आँख धोने के लिए, अब आँख धोने के लिए किधर गया मेरा आइरिस रे, अब खोजना स्टार्ट कर, तो इसको जो पकड़ के रखता है के सिलियरी मांसपेशियाँ। बता दे सिलियरी मांसपेशियाँ 6 गो मांसपेशियाँ होता है पूरा, कितना आँख में 6 मांसपेशियाँ। यही 6 मांसपेशियाँ इसको इसे पकड़ के खींच के रखता है। जैसे एक आदमी है, आदमी को रस्सी से टर्न करने रखता है कि चल कि धोने जाएगा, पूरा पकड़ के रखा है, यदि ज़्यादा हिचत रहेगा बस गायब। तो सिलियरी मांसपेशियों जो मेरा क्या काम है, इसका आँख को पकड़ के रखना, ठीक है। अब सिलियरी मांसपेशियों को सामंजस्य करके रखता है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, बस बता दे तुमको, बस वही घटना घटेगा, ठीक है। अब रात में जाएगा ऐसे कर आँख धोने के लिए, गिर जाएगा नीचे में, खोजते रहना किधर है किधर किधर है, लेकिन पता नहीं चले कहाँ है। तो सिलियरी में से अब इसका काम क्या है, यदि कोई वस्तु दूर में है, ठीक है, मान ले कोई वस्तु दूर में है, उसको देखने के लिए अब सिलियरी मांसपेशियों को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं कहते जैसे मान लो वहाँ पर दूर है, तो इसने पूरा आँख फाड़ फाड़ कर नहीं देखना पड़ता है, नहीं तो किसी आँख फाड़ फाड़ देखे चले, तो वो जो आँख फाड़ फाड़ के हम देखते हैं भैया, तो वो जो आँख फाड़ फाड़ के देखते हैं, सिलियरी मांसपेशियों ही पतला होता है। दूर करने के लिए मान ले कोई वस्तु को नज़दीक करना है तो मोटा करना पड़ेगा आँख को, और दूर करने के लिए पतला। जैसे मान ले हमको नज़दीक देखना है, इसको छोटा प्रतिबिंब देखना है तो ऐसे करके देखेंगे, छोटा सा दिख जाएगा। इसको लंबा देखना है तो ऐसे करके देखना पड़ेगा। तो सिलियरी मांसपेशियों का
पतला करने से क्या होगा, दूर की वस्तु अच्छा दिखेगा और नज़दीक की वस्तु देखने के लिए मोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो नज़दीक की वस्तु देखने के लिए मोटा और दूर की वस्तु के लिए पतला। तो दूर वस्तु देखना, कोई मान ले कि 1 किलोमीटर 2 मीटर देखना है तो नहीं देखते, आँख पूरा तीर के देखता हूँ, हे वहाँ से पक्षी रे, नहीं करता है। तो हे कौवा आइलो, हे बगुला आइलो, तो ये सब बच्चा करता रहता है कि लेंस के पतला हो जाना। तो लेंस जब पतला होगा तो दूर का वस्तु साफ साफ दिखेगा, और लेंस जब मोटा होगा तो नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखेगा। तो अब देख ले, मान ले हम यहाँ पर इस वस्तु को देख रहे हैं, यहाँ पर तो लेंस मोटा के पतला, अब यहाँ पर यहाँ देखते हैं मोटा नज़दीक में है, अब यही क्यों हम यहाँ पर रख दिए हैं, अब थोड़ा दूर देखना पड़ेगा हमको, पूरा आँख से देखना पड़ेगा, हाँ यही लगे चौथी चीज़ है ना। तो लेंस से सिलेरी मांसपेशियाँ समझ गया, सिलेरी मांसपेशियों में कोई टेंशन ओए बानर, सिलेरी मांसपेशियाँ कौन काम कि आँख को पकड़ के रखना, आँख को पकड़ के रखना, बाहर नहीं निकलने देना, ठीक है। ये जो मेरा आँख है इसको कोई पकड़ने वाला होगा ना, खींच के कोई रखा होगा ना इधर, जब खींच के रखा होगा तो इसे आँख को से तीरता है, तो तीरता है तो क्या तीरने कर देता है इशारा, यही सिलेरी मांसपेशियाँ। यदि सिलेरी मांसपेशियाँ रहेगा ऐसे तीरेगा, बस ऊपर नहीं जाएगा आँख, ऐसे नीचे ये क्या हो रहा है, तो यही सिलेरी मांसपेशियाँ। क्लियर से, आँख को पकड़ के क्या रखा है पूरा, सिलेरी मांसपेशियाँ। इसका क्या काम है, यदि कोई वस्तु को देखना है भैया, दूर की वस्तु देखना, तो क्या आँख को बोलना पड़ता है अरे दूर देखी लो, चौंक फैलाओ, कि अपने फैला लेता है, अपने फैला लेता है। यदि कोई नज़दीक का देखना है, आँख को कहते हैं नज़दीक देखी लो, चलो अभी नज़दीक देख रहे हैं, आँख को सिकुड़ कर रख, कि ऑटोमेटिक सिकुड़ जाता है, ऑटोमेटिक सिकुड़ जाता है। तो ऑटोमेटिक सिकुड़ना और फैलना किसके कारण, सिलेरी मांसपेशियों के कारण। यदि भैया सिलेरी मांसपेशियाँ नहीं रहेगा तो हम दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। क्लियर से, तो सिलेरी मांसपेशियों के कौन कौन काम, आँख को पकड़ के रखना, ये ना, दूर की वस्तु देखने के लिए लेंस पतला कि मोटा, पतला करना पड़ेगा, और नज़दीक के लिए मोटा करना पड़ेगा। क्लियर से, सिलेरी मांसपेशियाँ खत्म। ये काम अभी 2 चीज़ बताए, पहला कि लेंस, लेंस में कौन सी लेंस का क्या काम, प्रकाश को केंद्रित करके रखना, ये ना, सभी प्रकाश को एक जगह पर केंद्रित करेगा और उसको पहुंचाए कहाँ पर, रेटिना के पास। चल रहे भैया ये सब जो मेरा बना है ये सब क्या है, रेटिना, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, रेटिना, ठीक है। एक एक करके सबके बारे में बताते हैं। ये रेटिना हो गया, अभी हम 2 पार्ट बताए, क्या चीज़, एक ई के है लेंस, ई के है सिलेरी मांसपेशियाँ, कौन सी, सिलेरी मांसपेशियाँ, कितना गो, 6 गो, यानी 6 मांसपेशियाँ पाए जाते हमारे आँखों में। तो क्लियर। अब चलते हैं, अगला पार्ट है मेरा कोराइड, क्या होता है, कोराइड, कोराइड मतलब रक्त पटल। मान ले अब आँख को भी चाहिए ना भैया कि हम देखते देखते आँख ना, कि आँख एनर्जी खत्म होना चाहिए, कोई भी चीज़ को कम कर रहे हैं, कम करते करते भी हम बोल रहे हैं, अब खाने नहीं खाएंगे तो एनर्जी लॉस, ऑटोमेटिक गिर जाएंगे। उसी तरह आँख को भी चाहिए ना कोई को पहुँचाने वाला एनर्जी को, तो एनर्जी को जो पहुँचाने वाला काम करता है भैया, तो इसमें एनर्जी को कौन पहुँचाता है, रक्त पटल। यहाँ पर जो मेरा आँख के यहाँ से सब खून नसों के माध्यम से यहाँ पर सब खून को पहुँचाया जाता है, इस सब नस के माध्यम से आँख के आगे में सब खून को पहुँचाया जाता है। तो खून अर्थात रक्त और पोषक पदार्थ जितना भी खाना पीना खा रहे हैं, जैसे मान लें कि किसी को बीमारी को हो गया तो डॉक्टर कहता है ई खो और खो, मतलब कि सेब संतरा जो भी खाने को लगाता है, तो उसके अंतर्गत जो भैया पोषक पदार्थ भी कहाँ से पाएगा, अपना शरीर को, आँख को ठीक रखने के लिए इसको कौन पहुँचाएगा, लेंस पहुँचाएगा नहीं, क्या पहुँचाएगा, सिलेरी मांसपेशियाँ नहीं, तो पहुँचाने का काम क्या करेगा, ये जो मेरा है रक्त पटल, नौमेश बटा है कुछ रक्त पटल, यही जो है मेरा रेटिना को, जो मेरा जहाँ पर प्रतिबिंब होता है, जो रेटिना है मेरा, यही रेटिना को मेरा क्या करता है कि रक्त पहुँचाता है और पोषक पदार्थ की प्राप्ति करता है, ठीक है। यदि ये नहीं रहेगा भैया, इसमें एक भी चीज़ नहीं रहेगा तो आदमी का आँख खराब हो जाएगा। क्लियर, एक भी चीज़ इसमें नहीं रहेगा, तो यदि सिलेरी मांसपेशियों नहीं रहेगा, बस आदमी जाएगा आँख धोने के लिए, बस आँखें नीचे में गिर जाएगा, फिर निकाल सटा, अब ठीक दिख रहा है, फिर गिर जाएगा, हाँ अब ठीक है, ठीक है। मान लो ऐसे करके सोए हैं, बस अंदर घुस गया, अब तब क्या होगा, ठीक है, सच में होगा। ऐसे मान ले कि अब अंदर घुसे, ऐसे सो गया, अब अंदर घुसे, अरे अंदर चल गया, अरे निकाल, हाँ गुड़िया जैसा, ठीक है, गुड़िया जैसा, ठीक है, डॉल। क्लियर है। अब देखिए रक्त पटल समझ गया, इसका क्या काम है, रक्त और पोषक पदार्थों की प्राप्ति करना, ठीक है। जितना चीज़ चाहिए आँख को देखने के लिए, यदि आँख में ये सब नहीं रहेगा भैया, देख पाएंगे कोई वस्तु को, हम ही तुमको देख रहे हैं कि हम देखते देखते एक ऐसा समय आएगा कि देखते देखते आँख का ऑटोमेटिक बोती हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसको कौन बताता है वहाँ से खून सबको पहुँचा रहा है, यही रक्त पटल। अब अगला देख, आँख में 2 गो लिक्विड पाया, क्या बने क्या है, लिक्विड है, और फिर ये क्या है,
ये भी लिक्विड है, दो को लिक्विड पाया जाता है। एक लिक्विड का आगे वाला लिक्विड का काम है एक्वस ह्यूमस, कौन सी एक्वस ह्यूमस, और पीछे वाला लिक्विड का काम है विट्रियस ह्यूमस। अब दोनों को बता रहे हैं क्या। एक्वस ह्यूमस इसको बोलते हैं नेत्रोद हिंदी में, ठीक है। नेत्रोद इसका क्या काम है, लेंस की रक्षा करना, ठीक है। जैसे आंसू सब जो मेरा बनता है भैया, हम ऐसे एक लाइन से तुमको देखते रहिए, एक नज़र से देखते रहेंगे। जब एक नज़र से देखते रहेंगे आंसू जो मेरा बनेगा भैया, देखा अपने आप आंखों से आंसू निकल जाता है, ठीक है। ये जो मेरा देता है भैया, इसमें जो मेरा जल और लवण इसमें दोनों पाया जाता है। इसमें कौन सी जल और लवण, इसमें जल और लवण, जिस कारण से आंखों में जब लवण जो पाया जाता है, जिसके कारण से आंखों जब आंसू जब से निकलेगा भैया लेक्रिमल ग्रंथि से, आंखों में पाया जाता है ग्रंथि कौन, लेक्रिमल ग्रंथि, वहाँ जब गिरेगा भैया तो आंखों में जैसे मुंह में जाएगा, मस्त लगेगा पीने में, टेस्ट क्या है, कैसा लग जाए, पूरा नमकीन लगेगा। तो पूरा नमकीन जब लगेगा भैया तो एक्वस ह्यूमस इसका क्या काम है, जितना भी आएगा भैया, जितना मान लीजिए कोई धूल कण आ गया, अब धूल कण आएगा, मान ली हम लिक्विड नहीं दिए, ठीक है, धूल कण आया, तो अब जैसे आंसू नहीं जाएगा भैया, किसको इफेक्ट करेगा, लेंस को डायरेक्ट, किसको इफेक्ट करेगा। मान ली ई नहीं है मेरे पास में, जब ई नहीं है, यहाँ से मान लीजिए कोई हम धूल कण इधर से आंधे आया, और आंधे आया डायरेक्ट जब कहाँ पर जाकर सीधे बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, तो इसको रक्षा करने वाला कोई होना चाहिए। तो रक्षा क्या करेगा इसका, यही भैया नेत्रोद, लेंस की रक्षा क्या करेगा, एक्वस ह्यूमस। यही मेरा आंसू भी बनाता है, क्लियर से, आंसू क्या बनाएगा, एक्वस ह्यूमस, है ना। कहाँ, तो वही तो यहीं पर जो एक्वस ह्यूमस है मेरा लेक्रिमल ग्रंथि थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है उस समय, जब लेक्रिमल ग्रंथि कमज़ोर पड़ जाता है, दाएं दाएं आंसू निकलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो वो आगे का टॉपिक है मेरा, क्लियर से, ये एक्वस ह्यूमस समझ गया। अब आगे चलते हैं, एक्वस ह्यूमस का क्या काम, ये जो मेरा लेंस है, लेंस की रक्षा करना, लेंस की रक्षा करना। अब लेंस की रक्षा करना, तो अगला एक ह्यूमस है मेरा, कौन सी, विट्रियस ह्यूमस, इसको क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमस। विट्रियस ह्यूमस का क्या काम है, तो विट्रियस ह्यूमस जो है भैया, यह मेरा आँख को गोल प्रदान करता है। मेरा आँख जो गोल गोल दिख रहा है, ये किसके कारण दिख रहा है, विट्रियस ह्यूमस के कारण। यदि हमारे आँख में विट्रियस ह्यूमस नहीं रहेगा तो आँख धंस जाएगा। किसी किसी को देखा होगा कि आँख में यदि भुरकी करेगा भैया तो आँख धंस जाएगा। जब आँख धंस जाएगा, इसके अंदर से आँख से सब विट्रियस ह्यूमस जो मेरा लवण, विट्रियस ह्यूमस जो मेरा होती है, ये वो सब निकल जाएगा पानी के माध्यम से, और निकल जाएगा, पचक के अंदर घुस जाएगा, और आँख उसका एक गायब। जितना भी अंधा हुआ है, जिसका आँख अंदर धंसा है, देखना उसका अंदर आँख अंदर घुसा होगा, ठीक है। रीजन क्या, आँख को गोल प्रदान क्या करता है, यही विट्रियस ह्यूमस। विट्रियस ह्यूमस ही आँख को आकार के, आँख का जो आकार कैसा गोलाकार है, सबका आँख का गोलाकार, ये गोलाकार किसके कारण है, विट्रियस ह्यूमस। ये जो मेरा है भैया कचाप का आकार का, अर्थात तो कांच के तरह का है, जिस तरह से कांच रहता है भैया, तब नहीं दिख रहा तुमको कांच का आकार का है, देखते इसका आँख कैसे, ठीक है, ठीक है। तो इसका व्यास भी बताया कि, ठीक है, 2.3 होता है, इसका व्यास 2.3 होता है। अब व्यास निर्भर करता है कि गाय होती पर जंतु कैसा होती है, हम व्यक्ति, ठीक है, जंतु है तो उसका भी आँख का कुछ अलग व्यास होगा, सबका अलग अलग होता है। लेकिन देखिए नॉर्मल जो होता है, आइस नॉर्मल जो आदमी का रहता है कितना, 2.3 सेंटीमीटर। तो विट्रियस ह्यूमस आँख का बोलेगा, इसका क्या काम है, आँख को गोल कौन प्रदान करता है, विट्रियस ह्यूमस। यदि आँख में विट्रियस ह्यूमस नहीं रहेगा तो आँख में किधर जाएगा, पचक जाएगा और अंदर घुस जाएगा, ठीक है। जब अंदर घुस जाएगा भैया, नहीं तो आँखें फोड़ देंगे, कभी सुनागा, मार आँखें में कलम भोंकी दो, और आँख में कलम भोंगे, आँखें भोंग देंगे। अब आँख जब भोंग देंगे भैया, तो आँख जब भोंगेंगे उसका कौन सा लिक्विड निकलेगा वहाँ से, तो विट्रियस ह्यूमस सब निकल जाएगा। जैसे आँख भांगा, सब विट्रियस ह्यूमस निकलेगा, और विट्रियस ह्यूमस निकल के सब नीचे चल जाएगा। अब ये आँख धंस जाएगा अंदर में, और ये आँख अंधेरा खत्म, ये आँख खत्म, ये आँख कोई काम का नहीं, क्योंकि आँख को गोल कौन कर रहा था, विट्रियस ह्यूमस। अब इसमें पानी नहीं एक कोई, तो गोल कौन करेगा, इसका तो काम नहीं है गोल करना, इसका काम है खाली आंसू को निकालना, ठीक है। इसका काम है आंसू से निकालना, कहते वो तो जब मारेगा एक मुक्का तो आंखों धीरे धीरे आंसू निकलेगा, और हुमच के मारेगा, ये भूंग जाएगा। जब भी भूंगेगा भैया तो विट्रियस ह्यूमस खत्म। इसका काम कर दी, इसका काम है पहला कि आंखों को गोल प्रदान करना। दूसरा काम इसका, ये जो मेरा रेटिना है भैया, जितना भी प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, रेटिना पर, ये जो मेरा बिंदा बिंदा दिख रहा है सब क्या है, रेटिना। ये सब क्या है, रेटिना। प्रतिबिंब जो मेरा बनता है कोई वस्तु का प्रतिबिंब, यही रेटिना पर आके बनता है, ठीक है। तो रेटिना की रक्षा क्या करता है, विट्रियस ह्यूमस। पूछेगा लेंस की रक्षा क्या करेगा, एक्वस ह्यूमस, ठीक है।
और रेटिना की रक्षा विट्रियस ह्यूमरस है, ठीक है। ये भी चमकता बहुत है, ठीक है। ये दोनों भी लिक्विड चमकता है। इसका जो अपवर्तनांक लगभग 1.33 होता है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक भी 1.33 होता है, इसलिए आदमी सबका आंख भी थोड़ा चमकते रहता है, ठीक है। ये लिक्विड हमेशा भरा रहता है। कौन? एक्वस ह्यूमरस। अभी हम लोग तुम लोग की आंख में जो दिख रहा है, कौन एक लिक्विड दिख रहा है हमको? एक्वस है। तो विट्रियस ह्यूमरस दिखेगा, वो तो अंदर वाला पार्ट में है ना, वो नहीं दिखेगा। लेकिन अभी जो लिक्विड दिख रहा है सबका आंख में, कौन लिक्विड? एक्वस में दिख रहा है। सबका आंख चमक रहा है, देखते हैं एक दूसरे को देख चमकेगा, ठीक है, चमकेगा, जरूर चमकेगा सबका आंख। तो अभी हम बता दें आपको अंदरूनी पार्ट में क्या करेंगे। पहला बताए हम क्या? एक्वस ह्यूमरस। दूसरा बताए लेंस। तीसरा मांसपेशी। चौथा विट्रियस ह्यूमरस। अब इसके आगे हम बताएंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक में कोई दिक्कत, कहीं कष्ट इस बार? उस बार बोलता है कि नहीं समझे हैं, चुपचाप खट टुकुर टुकुर देख रहता है। कौन है? प्रसादी खाने की तरह है प्रसाद प्रवचन सुनने के लिए? पढ़ने आए ना भैया, ठीक है। तो अब चलते हैं अब आगे के पार्ट। आगे पार्ट में रेटिना बताएंगे, फिर मेरा एक क्या है इसको बताएंगे, फिर ये सब पार्ट बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो यहाँ तक बता देते कोराइड और विट्रियस ह्यूमरस के बारे में। अब आगे चलते हैं आपको रेटिना की ओर लेकर के। रेटिना जो है मेरा, रेटिना कहाँ? रेटिना पर मेरा प्रतिबिंब बनता है। कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? रेटिना पर। पूछेगा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है कोई वस्तु का? प्रतिबिंब रेटिना पर। तो रेटिना क्या? एक पर्दा है। जिस तरह से फिल्म में देखेगा, जिस तरह से प्रोजेक्टर के लिए जहाँ पर फिल्म दिखाता है, प्रोजेक्टर के लिए उसमें लिखेंगे, दिखेगा कुछ है? मान अभी पूरा सफ़ेद है, मान ले इधर देख पूरा सफ़ेद क्लियर है, इधर थोड़ा सा भी इसे गोजेंगे दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पर मान ले पूरा हम इसे गोज दिए हैं, अब इसे हम कुछ लिख रहे हैं, साफ साफ दिखेगा। तो साफ साफ दिखने के लिए इसका क्लियर होना अच्छा है। उसी तरह से आँख में मेरा एक रेटिना है, रेटिना भी वही काम करता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल, ठीक है। एक पर्दा काम करता है। जितना अच्छा पर्दा उतना अच्छा प्रतिबिंब, ठीक है। अर्थात जितना साफ आपका पर्दा रहेगा उतना अच्छा प्रतिबिंब बनेगा। अब पर्दे यदि खराब, प्रतिबिंब खराब अच्छा बनेगा तो नहीं। तो प्रतिबिंब अब बताइए रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनता है भैया? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा, ठीक है। हम लोग देखते हैं किसी को सीधा, देख रहे हैं सीधा, लेकिन आँख का ऐसा प्रकृति भगवान बनाया है कि ईश्वर का प्रदत्त है कि ऑटोमेटिक वहाँ पर उल्टा करके सीधा दिखाता है हमको, ठीक है। हम देख रहे हैं इस तरह से इसको, लेकिन इसका प्रतिबिंब हमें इस तरह से बैठा हुआ दिख रहा है, हमको इस तरह से दिख रहा होगा वहाँ पर अंदर में बना हुआ प्रतिबिंब इस तरह से उल्टा। लेकिन आँख का प्रतिबिंब जो मेरा इस तरह से, जैसे हम इससे खड़ा है अभी, ठीक है, हम लोग आप देख रहे हैं हमारा, जब देख रहे हैं हमको तो वहाँ प्रतिबिंब जो आँख पर बना होगा कैसा? वास्तविक, उल्टा, मतलब हम नीचे होंगे पैर ऊपर होगा, ठीक है, वास्तविक उल्टा बनेगा। लेकिन आँख का एक ऐसा गुण है कि भगवान इस तरह से बनाया, सब भगवान जो बना के सबको भेजा, प्रकृति प्रदत्त ऐसा है कि ऑटोमेटिक तुमको सीधा करके दिखाता है कि यही आदमी है। तो कैसा? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा, वस्तु जो है इससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जैसा है वैसा प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा नहीं कि अब है इतना का प्रतिबिंब इसको दिख रहा हमको इतना को, तब तो आँख को ऐसा नहीं चाहिए प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के पर्दा पर, प्रतिबिंब किसका काम है? रेटिना किसका काम करता है? आँख पर पर्दा काम करता है। किसका काम? पर्दा का। जिस तरह से पर्दा प्रोजेक्टर के लिए, एक फिल्म डायरेक्टर के लिए पर्दा बहुत मायने रखता है। हॉल में देखेगा पर्दा सब जो लगा रहता है, तो पर्दा ये मान लें हम पढ़ाने के लिए ही, जिस तरह से पढ़ाने के लिए वो बोर्ड एक काम कर रहा है, उसी तरह से बोर्ड पर में से घींच दिए तो हम साफ साफ नहीं पढ़ सकते हैं इसको, तो इसको हम साफ करना पड़ता है। उसी तरह से आँख में भी रेटिना है भैया, रेटिना भी साफ रहना पड़ेगा। तो रेटिना जितना क्लीन रेटिना रहेगा उतना अच्छा प्रतिबिंब हमको बनेगा। अब देख, अब रेटिना पर भी क्लीन प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? एक फोटो होता है मोबाइल का, एक होता है नॉर्मल फोटो, फिर होता है HD, फिर HD पर HD खतरनाक, ठीक है। मोबाइल में दिखेगा जब फोटो खींचेगा भैया, तो ये कौन चीज़? क्लियर फोटो दिखेगा, खाली नॉर्मल फोटो। अब स्टाइल मारेगा तो थोड़ा HD करेगा, उसमें बनेगा। ये भी बच्चा सब तो स्नैपचैट लेता है, हाँ चल अब थोड़ा ऐसे करके मारते हैं, ये ना। तब देख, तो अब प्रतिबिंब क्लीन कहाँ पर बनेगा? तो देख, ये रेटिना हो गया, सब क्या है? रेटिना। तो रेटिना जो है भैया, अब यहाँ पर देख एक ऐसा बिंदु बना है, ठीक है। ये जो मेरा भाग बना है इसको बोलते हैं मेकुला या येलो स्पॉट, पित्त बिंदु, ठीक है। मेकुला या येलो स्पॉट, यहीं पर जो मेरा ये सब क्या है? रेटिना, ठीक है। ये सब रेटिना, ये क्या है? मेकुला या पित्त बिंदु। यही पित्त बिंदु पर जो है मेरा भैया, ये जो इसको बोलते हैं रेटिना के मध्य भाग को मेकुला बोलते हैं। कौन सी? रेटिना के मध्य भाग को रेकुला। अब यहीं पर क्या बनता है भैया? मेरा बेस्ट और क्लियर इमेज बनता है, ठीक है। कोई आदमी का प्रतिबिंब को बन रहा है भैया, तो कैसे पता चलेगा कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? तो क्या बताएगा? ये जो मेरा मेकुला है तो क्लियर इमेज बनाएगा, ठीक है, पूरा साफ, ठीक है, साफ बनाएगा, ठीक है। के
मेकुला येलो स्पॉट, और येलो स्पॉट में एक और बिंदु है के, देख यहाँ पर फोबिया सेंट्रॉइड, एक गड्ढा है, ये देखते हैं, एक इसके अंदर एक गड्ढा है, और इस गड्ढा के अंदर भी तुम्हारा पहले फोटो कहाँ पर बनता है, पहले रेटिना पर, रेटिना के बाद कहाँ जाएगा प्रतिबिंब, मेकुला में, ये ना। अब क्लियर देखना, और इससे भी HD हमको देखना है भैया, तो कहाँ पर भैया, तो एक गड्ढा है यहाँ पर, देख गड्ढा दिख रहा है, इस गड्ढा को बोलते हैं फोबिया सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, फोबिया सेंट्रॉइड, हिंदी में बोलते हैं केंद्रिका गर्तिका। अब देख कोई भी वस्तु यदि प्रतिबिंब बन गया, जो जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना भैया, उसका नाश हुआ। कैसे, अब देख पैनी नज़र यहीं पर दौड़ाता है। जैसे मान ले हम एक दूसरे को एक नज़र से देख रहे हैं पूरा, यदि भैया हम एक नज़र से एक हम उसको देख रहे हैं, वो भी हमको एक लाइन से देख रहा है एक नज़र से, यदि 8 से 10 सेकंड तक इस तरह से हम देख लिए, बस चिंपैंजी परी तरह दिखने लगेगा कि कितना अच्छा आदमी है। ठीक है, नहीं समझा है? यदि हम तुमको देख रहे हैं, या मान लीजिए हम देख रहे हैं इसको, या कोई हमको देख रहा है, ठीक है, तो हमको क्लियर इमेज चाहिए, पहले हम उसको देखेंगे, नज़र में नज़र मिला करके, अब एक दूसरे का नज़र मिलेगा, अब नज़र मिलेगा, और नज़र से देखते देखते तो सपनों की दुनिया में चल जाता है, कितना अच्छा आदमी है। ठीक है, काश इससे हमको हो जाता तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, हम ऐसा ही आदमी खोजते थे। ठीक है ना, तो पैनी नज़र, इसको तो पैनी नज़र कि कौन चीज आँखों को घूरी ढुगुरी ताकै छ, आँखें भंगी दो नहीं करता है। तो पैनी नज़र किसी के ऊपर दौड़ा, जिसके ऊपर दौड़ा उसका नाश हुआ। जैसे क्लियर है, जैसे मान ली कि कोई लड़की का लड़के के ऊपर दौड़ा, अब देख वो लड़की के मतलब हंसका, यदि पैनी नज़र दौड़ा तो चिंपैंजी भी परी जैसा दिखेगा, लड़की कितना भी काली रहे उससे मतलब नहीं, सबसे स्वर्ग की रानी है मेरे लिए। ठीक है, तो वही कराएगा। तो किसके कारण, ये पैनी नज़र के दौरे कारण। तो पैनी नज़र नहीं दौड़ना चाहिए भैया किसी के ऊपर। जैसे मान ले कि अर्जुन ने पैनी नज़र दौड़ाई थी किसके, मछली के ऊपर, कोई भी वस्तु के, ठीक है, कोई भी वस्तु के, जब अर्जुन जब वहाँ तीर मार रहा था तो मछली पर मारना था उसको, मछली के आँख में मारना था, तो मछली में नहीं मारना था। तो सबसे पहले क्या क्या, ऐसे आँख को लिया, फिर तीला मार। ठीक है, सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ पर बनाया होगा, सबसे पहले कहाँ पर, रेटिना पर, रेटिना के बाद कहाँ पर गया होगा उसका प्रतिबिंब, गया होगा कहाँ पर, येलो स्पॉट पर। अब उसको मारना है भैया, एक नज़र से, एक नज़र से देखता हुआ पूरा, जब पूरा एक नज़र से देखता हुआ पूरा पैनी नज़र दौड़ाएगा आँख पर, मछली पर। अब पैनी नज़र थोड़ा सा भी भटकेगा, मछली गाय, मछली नहीं मरेगा। हमको जहाँ मारना चाहिए था, स्पॉट जहाँ पर करना था हमको, जो जिसका हम टारगेट लिए तो टारगेट नहीं पूरा होगा। ठीक है, अब टारगेट पूरा नहीं हुआ भैया, बस मछली खत्म। जो हम टारगेट दिए थे उसके अर्जुन को दिया था टारगेट, मछली का आँख में मारना तीर, मछली में नहीं बल्कि आँख मारना। आँख मारना देख कितना डिफिकल्ट काम है। ठीक है, तुमको बोल दें किसी के आँख में मारना है, ठीक है, अब आँख में मारना है भैया, पूरा शरीर में बोलेगा तुरंत मार देगा, लेकिन आँख में बोलेगा तो आँख में मारने के लिए कितना एकत्रित ध्यान करना पड़ेगा। जब ध्यान एकत्रित करना पड़ेगा भैया, तो नॉर्मल काम नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले प्रतिबिंब कहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, रेटिना पर, रेटिना के बाद कहाँ पर, येलो स्पॉट पर, येलो स्पॉट के बाद कहाँ पर ले गया वो प्रतिबिंब गर्तिका पर, यहीं पर पैनी नज़र दौड़ाएगा। जैसे पैनी नज़र दौड़ाया, मछली काम खत्म। सुना, यदि कोई किसी के ऊपर पैनी नज़र दौड़ाया तो काम खत्म। इसीलिए किसी को पैनी नज़र देखना है भैया, हम तुमको देख लिए 5 सेकंड, इसको भी 5 सेकंड, इसको 5 सेकंड, लेकिन एक नज़र से किसी को नहीं देखना है। यदि देखा और वो भी तुमको देख लिया, बस सत्यानाश, समझ जाओ, सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए देखना नहीं है बस। हाँ, पितृबिंदु पर, हाँ देख, ठीक है। तो पितृबिंदु क्या काम करता है, तो कोई भी वस्तु का फिगर जो बनाता है, बेस्ट से भी बेस्ट, सबसे क्लीन, एक नंबर HD भैया। कहाँ पर, केंद्र गर्तिका पर, सुना कहाँ पर, केंद्र गर्तिका पर। यहाँ पर जैसे फिगर बना, बस पूरा मस्त बने। जैसे मान लें कि हमको निशाना बनाना है, मान लें कि सैनिक सब जो मारता है, गोली जो मारता है, निशाना जो बनाता है भैया, ये निशाना जो बनाता है, तो राइफल जो अपना राइफल लिया, राइफल जो पहले लिया होगा उसके अंदर ऐसे ऐसे आँख मूंद के देख मारता होगा, मारता है ना। जब आँख मूंद के मारता होगा तो पहले प्रतिबिंब कहाँ पर बनाया होगा, रेटिना पर आएगा। रेटिना पर तो नॉर्मल दिखा, पूरे उसका शरीर दिख जाएगा, जिससे पूरा शरीर दिख गया। अब उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ पर लेकर आएगा, उसके मध्य भाग पर, इसके मध्य भाग पर, कहाँ पर, पितृबिंदु पर। अब पितृबिंदु के बाद कहाँ पर उसको मारना है ना, मान लो ये टारगेट है मेरा, ठीक है, अब ये टारगेट है, ये पूरा टारगेट हम दे देते तुमको मारने के लिए। हम बोलेंगे कि हमको मार के दिखाना तुमको, इसको, इसमें तुमको गोली मारना है।
ठीक है, बल्कि पूरे में नहीं, या इसी में तुमको तीर मारना है। अब देख कितना डिफिकल्ट काम है मारना है, थोड़ा सा भी ध्यान भटकेगा या तो इधर गिर जाएगा, इधर गिर जाएगा, इधर गिर जाएगा, इधर गिर जाएगा। लेकिन हमको बोला कहाँ पर मारने के लिए, इसमें। अब इसमें मारने के लिए भैया तो सबसे पहले हमको क्या इस वस्तु को देखना पड़ेगा। तो वस्तु को देखेंगे क्या बना, प्रतिबिंब बन गया बना। ये पूरे प्रतिबिंब किस पर बना, ये जो पूरा बन रहा है किस पर, रेटिना पर। अब रेटिना पर बना। अब इसका क्लीन हमको देखना है कि कहाँ पर मारना है भैया। तो मारना कहाँ पर हमको, यहाँ पर मारना है। अब यहाँ पर इसे बनाएंगे भैया तो रेटिना के बीच में है ना, तो इसका मध्य बिंदु पर मारना है। अब मध्य बिंदु के रेटिना के मध्य बिंदु पर इसमें इमेज दिखेगा कि हाँ आखिर वस्तु है कौन सी, यहाँ पर देख लिए। अब इसका निशाना बनाना है भैया। निशाना तो नॉर्मल नहीं बनेगा, एक नज़र से उसको देखना पड़ेगा। एक नज़र पैनी नज़र से होता है, एक नज़र से देखना ही पैनी नज़र कहलाता है। एक नज़र से देखते रहना, ठीक है। यदि एक नज़र से तुमको देख रहे हैं भैया, तुम भी देख रहे हैं कि दूसरे को, तब तो समझ जा सत्यानाश होना तय है, ठीक है। जैसे सत्यानाश एक बार देख लिया बस खेल खत्म। फिल्म सब में देखता होगा कि एक नज़र से आँख हम आँख देखते देखते गाना गाने लगता है तो फिल्म सब में होता है, मतलब पैनी नज़र हो जाता है। तो इसको जो मारना है भैया, येलो स्पॉट, इसको जो टच करना है भैया, कहाँ पर प्रतिबिंब बना पड़ेगा इसको, रेटिना पर। कहाँ पर, पित्त बिंदु पर। कहाँ पर, इसको मारने के लिए कहाँ पर प्रतिबिंब बना पड़ेगा, केंद्र से। यदि इधर उधर बनाएंगे तो संभव है नहीं, मिस हो जाएगा, यही ना। जो हम टारगेट लें, टारगेट मिस, और जब टारगेट मिस होगा तो उसका मन है क्या करेगा तुमने ऊपर। इसीलिए बोलते हैं कि तो प्रतिबिंब कहाँ पर सबसे क्लियर बनता है, केंद्रीय गर्तिका पर। पैनी नज़र से बोलता है, पैनी नज़र दौड़ाना। जिसके ऊपर पैनी नज़र दौड़ा, जैसे मान लेके आदमी का पैनी किस पे ऊपर दौड़ा, ये बिंदु पर, बिंदु का सत्यानाश हुआ। अर्जुन का किसके ऊपर दौड़ा था, मछली के ऊपर, मछली का सत्यानाश हुआ। उसी तरह से यदि कोई लड़का या लड़की का नज़र एक दूसरे पर दौड़ेगा, उसका सत्यानाश होना तय है। क्लियर से। सत्यानाश मतलब क्यों बोले कि मतलब ख्वाबों की दुनिया में डूब जाएगा, तुरंत ख्वाबों की दुनिया में डूब जाएगा। अब ख्वाबों की दुनिया में गया बस समझ जाओ, ठीक है। तो चिंपैंजी भी परी लगने लगेगा, चिंपैंजी में तो समझता है ना। चल, तो ये तीनों पॉइंट समझा भैया, कोई दिक्कत। प्रतिबिंब पहले कहाँ पर बनेगा, पहले कहाँ पर, रेटिना पर। उसके बाद कहाँ पर, पित्त बिंदु पर। उसके भी उससे खतरनाक बनाना था केंद्र गर्तिका पर। नॉर्मल जो देख लेते हैं कहाँ पर, रेटिना पर, ठीक है। उसको अच्छा से देखना है, ठीक है, कौन सी, पित्त बिंदु पर। और उसको भी अच्छा देखना है, ठीक है। जैसे मान ले कि अब तुम्हारे आँख में कोई कीड़ा सब चल गया, आँख में कीड़ा चल गया, तो आँख में कीड़ा चला पड़े तो आँख को देखेगा, आँख का प्रतिबिंब क्या बनाएगा, रेटिना। अब कीड़ा दिखेगा तो अंदर पहले देखेगा कि इसमें अंदर में है कौन सी, उसको कौन बनाएगा, पित्त बिंदु। और कीड़ा को निकालने के लिए किसका बनाना पड़ेगा, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। जब तक हम एक नज़र से उस कीड़ा को नहीं देखेंगे कभी निकलेगा, संभव है। आँख में तुम्हारा कीड़ा चल गया, उसको निकालना है, एक नज़र से देखना पड़ेगा उसको। एक नज़र थोड़ा सा मिस करेंगे बस दूसरे जगह, हाँ तो आँख भुका जाएगा। तो कीड़ा को निकालने के लिए किसका, एक नज़र से देखना पड़ेगा। वही एक नज़र से देखना ही पैनी नज़र कहलाता है, समझला। क्लियर से। तब चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं। ये तीनों पार्ट हमको तुमको समझा दिया। बचा तुम्हारा ये ब्लाइंड स्पॉट और ये मेरा बचा तंत्रिका को, ठीक है। कौन ये हमको बचा, अभी दोनों को बताते हैं, फिर चैप्टर को एंड करेंगे। चल, तो हम पिछला क्लास बता देते पीछे भी कि येलो स्पॉट, फोरबिया सेंट्राइड और रेटिना के बारे में बता देते। रेटिना पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, उसका भी अच्छा क्लीन प्रतिबिंब बनाना है। कोई वस्तु का साफ बनाना, पूरा क्लियर, कहाँ पर, मेकुला पर। और उससे भी पैनी नज़र दौड़ना है, तब जाएगा फोबिया सेंट्राइड पर। जैसे अर्जुन दौड़ाता है किसके ऊपर, मछली के ऊपर, ठीक है। और एक सैनिक जो दौड़ाता है किसी के टारगेट के ऊपर, वहाँ पर कहाँ ले जाता है, पैनी नज़र, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे की ओर। तुमको एक देखिए यहाँ पर एक बिंदु तुमको दिख रहा है यहाँ पर, इसको तो ब्लाइंड स्पॉट दिख रहा है सबको, इसको तो ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है कि यहाँ पर जितना भी ऑप्टिक्स नर्व्स है, ये जो मैं रेटिना जो बना है, रेटिना कई कोशिकाओं से मिलकर बना है, कि बहुत से कोशिका बना है, मिलकर बना है, पूरा घना हो, देख रहे हैं पर ये जो मेरा बना है सब क्या है, कोशिका। जैसे मान लें ऑप्टिक्स नर्व क्या है, ये जैसे मान ली केस है मेरा, केस, लड़की सबका केस देखा होगा, लेकिन केस देखा होगा यहाँ ऊपर में पूरा ऐसे झमाहल रहता है पूरा, और पीछे से जुट्टी निकाला रहता है, देख रहा है। वो जो पीछे वाला जुट्टी जो रहता है भैया,
वही है। अब जुट्टी है मेरा, यही मेरा ऑप्टिक्स नर्व कहलाता है। ये जो पूरा केस है ऊपर में से बंधा हुआ है, अब पीछे से नहीं देखिए यहाँ तक लटका लेगा, दो जुट्टी वाले चाहे पूरे से दौड़ा देगा। तो वो जो मेरा जुट्टी जो बना है, यही जुट्टी को बोलते हैं कुछ नर्व्स, सुना, ऑप्टिक्स नर्व्स। यहाँ तो एज एकत्रित है, वही काम है यहाँ भी देख, यहाँ जितना भी है ये सब नर्व्स है, यहाँ तक फैला हुआ पूरा, जिस तरह से केस फैला हुआ है लड़की सबका कि नीचे तक फैला हुआ, उसी तरह से यहाँ पर देख सब एज एकत्रित करके रखा है, सब कुछ जब बांध कर रखा है केस को यहाँ ऊपर में, तो वही काम यहाँ भी रेटिना भी करता है। तो रेटिना पे वहाँ पर काम करता है क्या, यहाँ पर जब यहाँ पर प्रकाश पहुँचवे नहीं करता है, ठीक है, यहाँ पर प्रकाश पहुँचवे नहीं करता है, इसलिए इसको तो ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु, क्लियर है, अंध बिंदु, यहाँ पर प्रकाश पहुँचेगा नहीं। तो ऑप्टिक्स नर्व्स क्या है समझ गया। इसे मान ले कि बता दें ऑप्टिक्स नर्व्स क्या है कि केस, अपना केस देख लेना, केस जो पीछे तक गया है पूरा गया वो नर्व्स का गया, ठीक है। ऑप्टिक्स नर्व्स कहलाएगा भाई कि यहाँ जो मेरा सब एक जमा हुआ एकत्रित है, तो क्या है इसमें ऑप्टिक्स नर्व्स कहलाएगा। ये कहाँ पहुँचेगा, रेटिना में प्रवेश करती है ना। अब देख ऑप्टिक्स नर्व्स खत्म, ब्लाइंड स्पॉट में कोई दिक्कत नहीं, ब्लाइंड स्पॉट खत्म। अब कहता है ऑप्टिक्स नर्व्स, प्रकाशिक तंतु। अब देख ये जो मेरा ऑप्टिक्स नर्व्स जो है मेरा है, ये जो मेरा बना है रेटिना जो मेरा इस तरह से पूरा छिड़िया हुआ है रेटिना, इसमें दो कैटेगरी का है, ठीक है। अब इसका क्या काम है, ऑप्टिक्स नर्व्स का क्या काम है, सबसे पहले देख ये ऑप्टिक्स नर्व्स का क्या काम है, इसके बाद फिर बताता आगे। तो ऑप्टिक्स नर्व्स का क्या काम है, देख रेटिना पर जितना भी इमेज बनाएगा, हम कोई वस्तु को देखते हैं, आज देखे 5 साल बाद भी ये फोटो दिखाएगा, हाँ याद आ जाएगा, है पता चलता है ना। आज हमको क्वेश्चन याद किए, 5 दिन के बाद बोलेगा ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा है रे, हाँ इस सर जी पढ़ाया है, ठीक है। तो ये सब जो इमेज को, जो रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन तक के ले जाता है, यही ऑप्टिक्स नर्व से, रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन तक के ले जाता है रेटिना से। जैसे मैंने किसी का फोटो ऐसे देख लिए, हाँ अब बोले के है, अरे के है पता नहीं के है, लगता है पहल के वाला सब है, ही जिससे पहले हम बात करते तो वही है, फोटो उसी का है, नहीं दिखता है कभी, तो क्या बताता है, पहले सोचते हैं के है पता नहीं, लगता है वही सर जी है जिससे हम पढ़े थे। तो ये क्या पहुँचता है, इमेज कौन ब्रेन तक के मैसेज पहुँचाता है, ऑप्टिक्स नर्व। ऑप्टिक्स नर्व से जितना हम वस्तु क्वेश्चन तो तुम याद करता होगा, जब क्वेश्चन याद करता है, जब हम पूछते हैं तुमसे कोई क्वेश्चन तो ध्यान बताता है कैसे करके, यहाँ सब ऑप्टिक्स नर्व में यहाँ पर पहले पूछते हैं, रेटिना बताता है कि कौन क्वेश्चन पूछा रे, हाँ इमेज बनाएगा मन में, हाँ यही क्वेश्चन पूछा, प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब ये क्वेश्चन बनाया रेटिना, उधर से जवाब देना स्टार्ट करेगा, ब्रेन बताएगा हाँ फलना फलना जो भी इसका आंसर है धैर्य बताना स्टार्ट कर देगा। तो क्या ऑप्टिक्स नर्व्स, ऑप्टिक्स नर्व्स हो गया। ये जो ऑप्टिक्स नर्व्स हैं भैया, ये दो प्रकार के हैं, कितना प्रकार, प्रकाशिक तंतु दो प्रकार के हैं। एक होता है वैसे कि छर्नुमा आकार ऐसे कर करता है, और एक होता है कि बेलनाकार ऐसे करके, सुना, एक होता है छर्नुमा आकार, एक होता है बेलनाकार। अब देख दोनों क्या क्या काम है। तो ऑप्टिक्स नर्व कितना प्रकार का है, दो प्रकार। तुम्हारा केस जो है भैया, इसमें भी दो क्वालिटी होगा, या तो ऐसे करके पूरा, इसमें भी जब तक नीचे गया होगा पूरा केस, इसमें भी देखा होगा कि बेलनाकार है और ओती बना हुआ है, छर्नुमाकार है। तब दोनों क्या क्या काम है, तो देख ऑप्टिक्स नर्व्स में कितना प्रकार, दो प्रकार के, कौन कौन, एक बेलनाकार, एक शंकु आकार का, एक शंकु आकार का, एक बेलनाकार। अब शंकु आकार का क्या काम है और बेलनाकार का क्या काम है। अब शंकु आकार का काम जो मेरा है, कोई भी वस्तु के रंग को निर्धारित करता है। जैसे हम बता दें कि इसका रंग कैसा है भैया, तुरंत बता देगा देख करके फलना रंग का है, ठीक है। हम बताइए कैसा रंग भैया, ये काला है, तो बताइए कैसा है भैया, ब्लू है। तो क्या बता रहा है रंग के बारे में। तो सब मनुष्य के अंदर में जितना भी आदमी है, सब के अंदर भैया इस शंकुआकार और बेलनाकार दोनों रहता है क्षर, ठीक है। जितना भी मनुष्य है सब के आँख में, चाहे मनुष्य रहे चाहे सब रहे, जानवर रहे, ठीक है। अब देख सब में क्या होता है, बेलनाकार और शंकुआकार। जानवर में ई वाला नहीं पट पहचता है, ठीक है, शंकुआकार, वो रंग को नहीं पहचान पाएगा कौन सा रंग है, ठीक है। जानवर में शंकुआकार नहीं पहचता है, जिसका जो रंग को नहीं पहचान, काला है कि लाल है कोई मतलब नहीं, सीधे हेल जाएगा, है, ठीक है। हाँ उसमें वो रहता है, ठीक है। अब बताते हैं शंकुआकार का क्या काम है। शंकुआकार का घास खाने क्या कहते हैं, उसको देख लिया अपना खाने वाला चीज़ है, जिसको रोज़ देखेगा उसको अपने पता चलेगा यही चीज़ हमको खाना है, ठीक है। तुम ही को रोज़ बता देंगे ये क्वेश्चन याद करना है, तुम देखते थे पता चलेगा ओ नहीं हो पता रहेगा, ये कैसे, मान ले कि कोई अंधा आदमी है, ठीक है। अब उसको कैसे पता चलेगा, जैसे एक स्केज है, वो रोज़ जैसे छुएगा दिखेगा, इसको पता चलेगा कि यहाँ स्केजे है, दूसरा चीज़ हो नहीं सकता है। उसी से गाय भैंस भी उसको देखते रहता है रोज़ ना, तो उसको अनुमान लगता है यही खाने वाला मेरा चीज़ है, दूसरा चीज़ नहीं खाने वाला। पन्नी सब खा लेता है, नहीं खाता, प्लास्टिक खाता है, बहुत कम खाता है, नहीं नहीं, ईटा गिट्टी खा लेता है, नहीं, देख लेता है कि नहीं खाने, ये मेरा खाने वाला चीज़ नहीं है, देखते हैं तो उसका अनुमान लग जाता है कि
तो वस्तु के रंग को कौन निर्धारित करेगा? शंक्वाकार। शंक्वाकार जो इसमें है मेरा ऑप्टिक्स जो मेरा है, शंक्वाकार प्रकाशिक तंतु जो मेरा वो रंग को निर्धारित करता है। अब किसी किसी आदमी में शंक्वाकार पहले पाया ही नहीं देता है, ठीक है। ये जो मेरा शंक्वाकार मेरा जो है ऑप्टिक्स जो है मेरा किसी में पाया नहीं देता, जब जिसमें नहीं पाया जाएगा उसके अंदर सुनने का बीमारी एक होता है, और उस बीमारी का नाम है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस मतलब रक्त वर्णनता, रक्त वर्णनता, ठीक है। मतलब इसका उसमें रंग को पहचानने में इसको दिक्कत होगा। कौन रंग को? जिसके अंदर में ये बीमारी हो गया कलर ब्लाइंडनेस, वो लाल और हरा को डिफरेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। लाल और हरा को डिफरेंट नहीं कर पाएगा। यदि कोई वस्तु लाल है वो बताएगा वो हरा है, यदि कोई हरा है वो लाल कहेगा, ठीक है। मतलब लाल और हरा को पहचान नहीं पाएगा कि जिसके अंदर में कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है। ये हाँ, यही दोनों कलर में इसको डिफरेंट नहीं कर पाएगा, बाकी सब देख लेगा, जितना भी कलर है सबको देख लेगा, लेकिन जैसे लाल और हरा दोनों वस्तु रख देंगे इस जगह पर, ठीक है। अब उसको पता नहीं कौन हरा है कौन लाल है, लाल को बोलेगा हरा, हरा को बोलेगा लाल। तो ये सब बहुत मायने रखता है। जब एग्जाम देके वहाँ पर जाएगा मेडिकल में बहुत मायने कलर ब्लाइंडनेस, कोई भी किसी भी चीज़ का मेडिकल में कलर ब्लाइंडनेस बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रेलवे में यदि हो गया तो इसका कोई भंजे नहीं है नौकरी होना इसका कलर ब्लाइंडनेस में। तो लाल और हरा में बहुत डिफिकल्ट कर लेता है। कैसे? कलर ब्लाइंडनेस निर्भर किस पर करता है? तो माता का जो होता है एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम गुणसूत्र उसके ऊपर आएगा, तो एक्स क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। किस पर? एक्स क्रोमोसोम पर, एक्स गुणसूत्र पर, ठीक है। तो एक्स गुणसूत्र पर, ठीक है, तो एक्स गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। यह जो होगा तो कैसे होगा भैया? तो कलर ब्लाइंडनेस बीमारी जो होगा, जैसे मान लें कि किसी के एक पीढ़ी के बाद एक पीढ़ी होता है, ठीक है। जैसे मान लें कि हमको हुआ, सपोज कर हमको हुआ, तो यदि हमको हुआ तो हमारे बेटा को नहीं होगा बल्कि हमारे पोता को होगा, ठीक है। यदि किसी को हुआ है कलर ब्लाइंडनेस तो उसको नहीं होगा, हमरे ये मान लें हमको हुआ है, अब मेरे बेटा को नहीं होगा, किसको होगा? पोता को होगा। फिर पोता के बाद जो उसका होगा, एक पीढ़ी के बाद एक पीढ़ी होगा, हमेशा एक पीढ़ी के बाद एक पीढ़ी होगा। तो कलर ब्लाइंडनेस बीमारी ये इसका कोई उपाय नहीं है, भगवान प्रदत्त है, कन्फर्म होगा, 110% होगा, ठीक है। और एक बीमारी होता है मेरा डाल्टोनियम बीमारी। यदि किसी के अंदर में इस शंक्वाकार यदि नहीं पाया जाता है भैया, प्रकाशिक तंतु यदि शंक्वाकार नहीं है नर्स, तो एक और बीमारी उसका है, लाल रंग को पहचानने में दिक्कत करेगा। सिर्फ लाल को, हरा को नहीं बल्कि लाल को, सिर्फ लाल रंग को नहीं पहचान पाएगा। और जब लाल को नहीं पहचान पाएगा उसको बोलते हैं डाल्टोनियम बीमारी। कौन बीमारी? डाल्टोनियम, ठीक है। डाल्टोनियम बीमारी में क्या करेगा? वो लाल को नहीं पहचान पाएगा। और सब बीमारी है लेकिन मेन रूप से यही है दोनों, ठीक है। अब चलते हैं शंक्वाकार, समझ गया? शंक्वाकार कौन काम? रंग को निर्धारित करना, रंग को निर्धारित करना सिंपल याद करने का सिंपल तरीका है। तो होली समय में देखा होगा टोपी जो पहनते हैं किस लिए? शंक्वाकार का। होली किसका त्यौहार है? रंग का। होली किसका त्यौहार है? तो होली से याद रखना है कि शंक्वाकार किसको बताता है? रंग के बारे में बताता है, ठीक है। कोई वस्तु का रंग जो निर्धारित करता है क्या करता है? शंक्वाकार। क्लियर है। और एक होता है हमने अंदर के बेलनाकार या छर्नुमाकार तंतु। इसका क्या काम है? इसका क्या काम है? इसका काम है क्या? अंधेरे में कोई वस्तु को देखना, ठीक है। अंधेरे में कोई वस्तु देखना। हम जो रात में देख लेते हैं तो हमारे अंदर में ई वाला बेलनाकार तंतु है भैया, छड़ भी है हमारे पास में, बेलनाकार है। यदि हमारे अंदर में बेलनाकार नहीं रहेगा तो रात में हमको दिखबे नहीं करेगा। आदमी से कौन कही रतौंधी धरी ले चुकी नहीं कहता है, रतौंधी धरी ले चुकी। तो रतौंधी जो बीमारी होता है तो उसके जो होता है बेलनाकार छड़ जो मेरा है ना बेलनाकार, यही उसका डिफेक्ट हो जाता है, मतलब यही प्रभावित हो जाता है। ये फिर ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए प्रोटीन की चाहिए, विटामिन एक कमी से मेरा रतौंधी बीमारी होता है। विटामिन का मतलब गाजर खाएगा, फल फूल खाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। जाएगा डॉक्टर के पास, बोलेगा कि रात में नहीं दिखता है तो कुछ टेबलेट देगा विटामिन ए का, और उसको खाओ 3-4 दिन, मतलब जो जितना उसका कोटा होगा कोटा भर खाओ, फिर तुम्हारा ठीक हो, रात में दिखने लगेगा, तो रतौंधी बीमारी हो जाएगा। अब देख, तो रात में जो भैया कि देखने के लिए कौन चाहिए हमको? बेलनाकार, ठीक है। अंधेरे में देखने के लिए किसका काम? बेलनाकार। सबसे ज़्यादा मजबूत होता है किसका बेलनाकार तंतु? तो उल्लू का। क्या? उल्लू का तंतु सबसे खतरनाक होता है, रात में वो खतरनाक देखता है कि उल्लू। उल्लू इसलिए देखेगा रात में फन फन करतेगा, दिन भर उल्लू को परेशान करता है कौवा सब, ठीक है। दिन में उल्लू को दिखता ना है, ठीक है। जब उल्लू को दिन में नहीं दिखता है भैया, उसके अंदर में जो बेलनाकार है इबला है ये नहीं, सिर्फ बेलनाकार सिर्फ रात में ही देख सकता है, ठीक है। तो वो रात में सिर्फ दिखेगा, उसके अंदर में यही है, सिर्फ बेलनाकार है।
तो रात में दिखेगा उल्लू, दिन भर उसको कौवा सब नोच नोच के करके चारपट से मारना पीटना स्टार्ट करेगा। अब रात का मौसम आएगा, अब उल्लू कहेगा अब हमारा बारी है, रुक। अब रात को जाएगा कोई वृक्ष पर, जहाँ पर कौवा अपना घोंसला लगाया उसी को उझाड़ देगा, ले, और आराम से पूछ के मारेगा, आरो मारवा। सब कौवा, सब जितना कौवा है रात के मौसम में कभी कौवा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है 10 बजे रात में। रात के मौसम में कभी कौवा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। आदमी सोचता है कि सांप लोग कुछ होगा वहाँ पर, सांप तो अब चढ़ा हुआ इसलिए होगा, लेकिन सांप तो अपना है, सांप से कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर उल्लू ही रहता है। जब उल्लू को जो दिन भर तंग करता है कौवा सब, कौवा को कोई तंग करेगा ना, दिन में बदला सुलता कौवा और रात में उल्लू, एक एक करके बदला लेगा, एक एक करके किसी को नहीं छोड़ेगा। तो हाँ, चमगादड़ सिंह जो है मेरा, जितना भी रात में देखने वाला उल्लू उसी सब पक्षी हैं। तो उल्लू किसके कारण रात में दिखता है? ये बेलनाकार तंतु उसके अंदर रहता है। क्लियर है? तो किसी भी रंग का निर्धारण किसके कारण करते हैं भैया? शंक्वाकार हमारे अंदर में रहता है। ठीक है, एग्जाम पूछा बाकी कि रंग का निर्धारण कौन करता है? आँख का कौन सा भाग? तो शंक्वाकार भाग करता है। और कोई वस्तु को देखने वाला अंधेरे में देखने के लिए बेलनाकार। यदि बेलनाकार नहीं रहेगा तो भैया क्या होगा? इंसान में रतुंधी बीमारी हो जाएगा, मतलब रात में दिखबे नहीं करेगा। ठीक है, अब बगल का वस्तु नहीं दिखा, अंधेरा में दिखबे नहीं करेगा, यदि उजला है तो दिखेगा, अंधेरा में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो प्रकाशिक तंतु समझ गया, इसका क्या काम है भैया? तो कोई भी वस्तु का इमेज को कहाँ पर बनाएगा? प्रतिबिंब तक। प्रतिबिंब कहाँ? ब्रेन तक कौन लेके जाएगा? रेटिना। ब्रेन तक लेके जाएगा, वही बताएगा कि हाँ कौन है, कौन वस्तु है, कि कौन है, पहलकी है कि दूसर की है। नहीं कहता कि ओ ये फोटो रे, ये फोटो ले जो पहलकी है रंका जी को, जिसके पीछे हम दौड़ रहे थे पहले, अभी दूसर की नहीं है। ठीक है, बताएगा, ब्रेन तक के ले जाएगा, ऑप्टिक्स नर्व से। क्लियर है? यहाँ तक कोनो दिक्कत? अभी हम बता दें तुमको कि पहले हम आइरिस के बारे में चर्चा किए, फिर हम लेंस के बारे में चर्चा किए, सिलेरी मांसपेशियों के बारे में चर्चा किए, फिर जाके एक्वास इमस, विट्रियस इमस बताए, रेटिना बताए, यही ना। फिर ये क्या है मेरा, यहाँ पर देखें, ये जो मेरा आगे येलो स्पॉट बता दिए, फिर इसके अंदर में क्या है, फोबिया सेंट्रोइड बता दिए, अब फिर बताइए ब्लाइंड स्पॉट, अब बचा क्या भैया? रेटिना, रेटिना भी बता दिए, अब बचा क्या यहाँ पर? ऑप्टिक्स नर्व्स, इसका भी काम खत्म। अब जब भैया देखते हैं हम, आँख का तुलना किया गया है कैमरा से। ठीक है, जिस तरह से कैमरा में फ़ोटो खींचने वाला होता है, तो आँख का तुलना कैमरा से किया गया, कैसे कैसे किया गया है तो हम बताते हैं तुमको, पहले ये वाला समझ लें। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोनो कष्ट, समस्या, मजबूरी, इस बार कहीं प्रॉब्लम नहीं ना? तो रंग को कौन निर्धारण करेगा? शंक्वाकार। पहले प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? रेटिना पर। रेटिना के बाद कहाँ पर बनेगा? मैकुला पर। उसके बाद कहाँ पर? सेंट्रॉइड पर। पैनी नज़र कहाँ से दौड़ेगा? सेंट्रॉइड से। कहाँ से? सेंट्रॉइड से। जिसके ऊपर नज़र दौड़ा उसका सत्यानाश खत्म। मछली के ऊपर दौड़ा तो मछली का सत्यानाश। यदि कोई लड़का लड़की के ऊपर दौड़ाया, वो लड़की का सत्यानाश होना स्टार्ट है। और कोई लड़की दौड़ा तो लड़का के ऊपर, उसका सत्यानाश होना स्टार्ट है। ठीक है, अब दिन रात उसी के बारे में सोचते रहेगा, खाना पीना सब छोड़ देगा, अब उसी के बारे में दिन रात सोचते रहेगा था को। ठीक है, और रील आता था पहले, जब अभी तो मोबाइल आ गया, मोबाइल में फिल्म आता है, प्रतिबिंब आता है फिल्म पर। पहले तो रील आता था, रील वाला पहले जब देखा कि पुराना ज़माना में फ़ोटो खींचता था कि रील में जाता था, इतना प्रकार का रहता प्लास्टिक। ठीक है, उसमें सबका फ़ोटो था, क्या एल्बम तरह का, तो उसको जाके फिर निकाला था। तो रील जिस तरह से कैमरा में रील का काम करता है, अभी तो मोबाइल में काम कर रहा है वह काम स्टोरेज। रील का काम क्या कर रहा है मोबाइल में? स्टोरेज। चाहे स्टोरेज मोबाइल का रहे चाहे उसी का स्टोरेज। स्टोरेज में जो फ़ोटो खींचते हैं जाके कहाँ पर जमा होता है? स्टोरेज में। तो उसी तरह से कैमरा में जो जितना भी फ़ोटो हम लेते थे भैया, तो वो कहाँ बन जाता है? ये रील या फिल्म पर। उसी तरह से मोबाइल, मनुष्य का जो आँख में जो कैमरा काम कौन कर रहा है? ये फिल्म का काम क्या कर रहा है? रेटिना। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? सब रेटिना पर। सब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना पर। तो जिस तरह से मोबाइल में सब फोटो कहाँ पर एकत्रित रहता है? स्टोरेज में। उसी तरह से यहाँ पर कहाँ पर रहेगा सब प्रतिबिंब? रेटिना पर। और जिस तरह से मोबाइल कैमरा जो देखा होगा, वीडियो कैमरा वाला जितना होगा, ऐसा आगे पीछे करने वाला होगा, जो आगे पीछे करने वाला आगे जाएगा, जूम आउट करने वाला है, जूमिंग और आउट। ऐसे करके घुमाएगा, जूम होगा। ठीक है, और ऐसे करेगा तो आउट भी होगा, मतलब दूर और नज़दीक। तो दूर और नज़दीक करने वाला बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, वो डायफ्राम बोलते हैं। जिस तरह से डायफ्राम का काम है कि
वस्तु को नज़दीक और दूर जूमिंग आउट करना और जूम इन करना। उसी तरह से आँख में होता है भैया आइरिस, ठीक है। आइरिस परितरिका, परितरिका का भी काम है वही कि प्रतिबिंब को सिकुड़ना और फैलाना। कोई वस्तु को सिकुड़ता और फैलता क्या है, तो ये आइरिस, क्लियर है। और आगे देख के होता है कि उस कैमरा में देखा होगा, कोई भी कैमरा, वीडियो कैमरा वाला जितना आता है उसमें देखा पहले तो आगे में पूरा से गोल क्या रहेगा, फिर उसके हम देखेगा कि एक होगा डायफ्राम, ऐसे गोल कर घुमाने वाला, ठीक है। और उसके अंदर में एक बिंदु रहेगा पूरा काला काला टाइप का, ठीक है, एक छोटा सा बिंदु। जैसे आँख में देख, आँख में पुतली है, वो जो पुतली है भैया, उसी तरह से कैमरा में भी रहता है भैया एक छोटा सा बिंदु जिसको बोलते हैं एपार्चर, ठीक है। वो एपार्चर ही भैया, इसका क्या काम है पुतली का, कि कोई भी प्रकाश से किरण को कहाँ तक पहुँचाएगा, लेंस तक पहुँचाएगा, कहाँ तक जाएगा, पहुँचाएगा लेंस तक। उसी तरह से एपार्चर का काम है कोई वस्तु को कहाँ तक पहुँचाएगा, अपना कैमरा तक पहुँचाएगा पूरा क्लियर, कहाँ तक, वो पूरा वहाँ लेंस में पहुँचा देगा। जिस तरह से आँख में लेंस का काम है भैया, लेंस का क्या काम है भैया, कि प्रतिबिंब को लेकर कहाँ तक पहुँचाएगा, रेटिनो तक, कहाँ तक, रेटिनो तक। उसी तरह से कैमरा में भी लेंस एक होता है, और वह लेंस क्या करता है, सभी प्रतिबिंब को एक जगह पर पहुंचा करके क्लीन प्रतिबिंब बनाता है और एक जगह एकत्रित करके रखता है, क्लियर है। तो लेंस का तुलना किससे किया गया है, कैमरा से। तो उम्मीद करते हैं समझ गया होगा। तो यह था हमारा सेशन किसके, आई के बारे में बताया। अब नेक्स्ट सेशन हम बताएं आपको किसी दूसरा जो सेंस ऑर्गन है, आँख हुआ, नाक हुआ, आँख तो बता दिया बच्चा, नाक और कान, उसके बाद हम दूसरे दिन वीडियो बना देंगे। तो आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक तो बनता है भैया, लाइक